बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। धर्म दर्पण के सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। और आज हम जो इस कथा को पढ़ रहे हैं, रामचरितमानस का आज हम पाठ शुरू कर रहे हैं। बारात पूरी तैयार होकर चलने लगी है, सब आशीर्वाद ले रहे हैं और हर कोई चाह रहा है कि ये यहीं रुक जाएं। तो उससे आगे का हम मूल पाठ शुरू कर रहे हैं। ये रामचरितमानस जो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित है, उसका मूल पाठ मैं आप लोगों के सामने कर रही हूँ। एक बार फिर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। रूप सिंधु सब बंधु लखी, हरसि उठा रनिवासु, करहि निछावरी आरती, महामुदित मन सासु। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। सासुएं महान प्रसन्न मन से न्यौछावर और आरती करती हैं। देखे राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी। रही न लाज प्रीति उर्छाई, सहज स्नेहु बरनी की मिजाई। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर वे प्रेम में अत्यंत मग्न हो गई और प्रेम के विशेष वश में होकर बार बार चरणों में लगी हैं। हृदय में प्रीति छा गई, इससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है। भाई इन्ह सहित उबटि अनवाहे, छरस असन अति हेतु जेवाए। बोले राम सु अवसर जानी, सील स्नेह सकुचय मय बानी। उन्होंने भाइयों सहित श्री राम जी को उपटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से षटरस भोजन कराया। सु अवसर जानकर श्री रामचंद्र जी सील स्नेह और संकोच भरी वाणी बोले, राऊ अवधपुर चहत सिधाए, विदा होन हम यहाँ पठाए। मातु मुदित मन आय सुदेहू, बालक जाने करब नितने हूँ। महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। सुनत वचन बिल खेऊ रनिवासु, बोल न सकहीं प्रेम बस सासु। हृदय लगाई कुंवरी सब लेनी, पतिन सौंपी बिनती अति कीनी। इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया। सासुएं प्रेमवश बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंपकर बहुत विनती की। करय विनय सिय राम ही समर्पी, जोरी कर पुनि पुनि कहें। बलि जाऊं तात सुजान तुम, कहूँ विदित गति सब की अहें। परिवार पुरजन मोहि राजाहि, प्राण प्रिय सिय जानवी। तुलसी सीलु स्नेहु लखी, निज किंकरि मनिबी। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ। तुमको सबकी गति हाल मालूम है। परिवार को, पूर्ववासियों को, मुझको और राजा सीता प्राणों के समान प्रिय है, ऐसा जानिएगा। हे तुलसी के स्वामी, इसके सील और स्नेह देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। तुम्ह परिपूर्ण काम जानी, शिरोमणि भाव प्रिय। जन गुण गाहक राम दोष दलन करुणायतन। तुम पूर्ण काम हो, सुजान, शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो। तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों का नाश करने वाले और दया के धाम हो। अस कहीं रही चरण गहि रानी, प्रेम पंख जनु गिरा समानी। सुनी स्नेह सानी बरबानी, बहु विधि राम सासु सन्मानी। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप रह गई, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो।
स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। राम बिदा मांगत कर जोरी, कीन प्रणाम बहोरी बहोरी, पाई असीस बहुरी सिरुनाई, भाई इन्ह सहित चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चले। मंजू मधुर मूर्ति उर आनी, भई स्नेह सितिल सब रानी, पुनि धीरजू करी कुंवरी हंकारी, बार बार भेट ही महतारी। श्री रामचंद्र जी को सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गई। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बार बार उन्हें गले लगाकर भेंटने लगी। पहुंचा वही फिर मिलहि बहोरी, बड़ी परस्पर प्रीति न थोरी, पुनि पुनि मिलत सखी नह बिलगाई, बाल बच्छ जिमि धेनु लवाई। पुत्रियों को पहुंचाती हैं, फिर लौटकर मिलती हैं। परस्पर कुछ थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ी, अर्थात प्रीति बहुत बड़ी। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल की ब्याई हुई गायों को कोई उसके बालक या बछड़े से अलग कर दे। प्रेम विवश नर नारी, सब सखिन सहित रनिवासो, मानहु किन्ह विदेह पुर करुणा बिरह निवासो। सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम विशेष वश हो रहा है। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया। सुख सारी का जानकी जाए, कनक पिंजर नहीं राखी पड़ाए, व्याकुल कहें कहाँ वैदही, सुनि धीरजो परिहरहि न केहि। जानकी जिन तोता और मैना पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजड़े में रखकर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं वैदही कहाँ है। उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा, अर्थात सबका धैर्य जाता रहा। भय विकल खग मृग एहि भांति, मनुज दशा कैसे कही जाती, बंधु समेत जनुकु सब आए, प्रेम उमगी लोचन जल छाए। जब पक्षी और पशु तक इस तरह विफल हो गए, तब मनुष्य की दशा कैसे कही जा सकती है। तब भाई सहित जनक जी वहां आए, प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं को जल भर आया। सिय बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी, ली नहीं राय उरलाई जानकी, मीठी महामराजा ज्ञान की। वे परम वैराग्यवान कहलाते थे, पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा जानकी को हृदय से लगा लिया। प्रेम के प्रभाव से ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई। ज्ञान और बांध टूट गया। उनके ज्ञान का जो जनक जी का बांध था, वो भी पुत्री के वियोग में टूट गया। समुझावत सब सचिव सयाने, की न विचारु नए अवसर जाने, बार ही बार सुता उरलाई, सजी सुंदर पाल की मंगाई। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं। तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया। बार बार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई। प्रेम बसी विबस परिवारु, सभी जानी सुलगन नरेश, कुंवरी चढ़ाई पालकी न सुमेरे सिद्ध गणेश। सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। बहुविधि भूप सुता समुझाई, नारी धर्मो कुल रीति सिखाई, दासी दास दिए बहु तेरे, सुचि सेवक जे प्रिय सीकेरे। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों का धर्म कुल की रीति सिखाई। बहुत से दास दासी दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। सिय चलत व्याकुल पुरबासी, होई सगुन शुभ मंगल राशि।
भूसुर सचिव समेत समाजा, संग चले पहुंचा वन राजा। सीता जी के चलते समय जनकपुर वासी व्याकुल हो गए। मंगल की राशि, शुभ शकुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चले। समय बिलो की बाजने बाजे, रथ गज बाजी बरातिन साजे। दशरथ विप्र बोले सब लीन है, दान मान परिपूर्ण कीने। समय देखकर बाजे बजने लगे। बरातियों ने रथ हाथी घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। चरण सरोज धूरी धरी सीसा, मुदित महीपति पाए असीसा। सुमरी गजानन कीन्ह पयाना, मंगल मूल सगुन भय नाना। उनके चरण कमलों की धूली सिर पर धरकर और आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेकों सुकून हुए। सुर प्रसून बरसहि हरसि करहि, अप्सरा गान चले अवधपति अवधपुर, मुदित बजाई निशान। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं गान कर रही हैं। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चले। नृप करी विनय महाजन फेरे, सादर सकल मांगने टेरे। भूषण बसन बाजे गज दीन है, प्रेम पोसी ठाड़े सब कीन है। राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मगनों को बुलवाया। उनके गहने कपड़े घोड़े हाथी दिए और प्रेम से पुष्ट करके सबको संपन्न अर्थात बलयुक्त कर दिया। बार बार बिरदावली भासी, फिरे सकल राम ही उर राखी। बहुरी बहुरी कौशलपति कहही, जनक प्रेम बस फिरे न चाहही। वे सब बार बार बिरदावली कुलकीर्ति बखान कर और श्री रामचंद्र जी के हृदय में रखकर लौटे। कौशलाधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते, परंतु जनक जी प्रेमवश लौटना नहीं चाहते। पुनि पुनि कह भूपति वचन सुहाए, फिरिए महिष दूरी बड़ी आए। राव बहोरी उतरी भय ठाड़े, प्रेम प्रवाह विलोचन बाड़े। दशरथ जी ने फिर सुहाने वचन कहे, हे राजन बहुत दूर आ गए, अब लौटिए। फिर राजा दशरथ जी ने रथ से उतरकर खड़े हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम का प्रवाह बढ़ाया। प्रेमाश्रुओं की धारा बह चली। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। तब विदेह बोल कर जोरी, वचन स्नेह सुधा जनु बोरी। करो कवन विधि विनय बनाई, महाराज मुहि दीन बढ़ाई। तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत में डूब होकर वचन बोले, मैं किस तरह बनाकर किन शब्दों से विनती करूं। हे महाराज, आपने मुझे बड़ी बढ़ाई दी है। कौशलपति समधि सजन सन्माने सब भांति। मिलनि परस्पर विनय अति प्रीति न हृदय समाधि। अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधि का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस के मिलने में अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीति थी जो हृदय समाती न थी। मुनि मंडल ही जनक सिरु नावा, आशीर्वाद सब ही सन पावा। सादर पुनि भेंट जमाता, रूप शील गुण निधि सब भ्राता। जनक जी ने मुनि मंडली को सिर नवाया और सभी से आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ वे रूप शील और गुणों का निधान सब भाइयों से अपने दामादों से मिले। जोरी पंग रूपान सुहाए, बोले बचन प्रेम जनु जाए। राम करो कहीं भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मान सहंसा। और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेम से ही जन्मे हो। हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं। आप मुनियों और महादेव जी के मन रूपी मानस सरोवर के हंस हैं। करहि जोग जेहि लागी कोह मोह ममता मधु त्यागी। व्यापक ब्रह्म अलूख अविनाशी, चिंदानंद निर्गुण गुण राशि।
योगी लोग जिनके लिए क्रोध, मोह, ममता और मद को त्याग कर योग साधन करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्मा, अव्यक्त, अविनाशी, चिदानंद, निर्गुण और गुणों के राशि हैं। मन समेत जहि जान न पानी, तरक न सकहि सकल अनुमानी। महीना निगमुनेति कहि कहई, जो तिहु काल एक रस रहई। जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती और सब जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्कना नहीं कर सकते। जिनको महिमा को वेद नेति कहकर वर्णन करता है और जो सच्चिदानंद तीनों कालों में एक रस सर्वदा और सर्वथा निर्विकार रहते हैं। नयन विषय मैं कहूँ भयऊ, सो समस्त सुख मूलो। सबई लाभ जग जीव कहे, भई ईसु अनुकूलो। वे ही समस्त सुखों के मूल आप मेरे नेत्रों के विषय हुए। ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत जीव को सब लाभ ही लाभ है। सब ही भांति मोहि दीन ही बढ़ाई, निज जन जान लीन अपनाई। हो ही सहस दस सारद शेषा, करहि कलप कोटिक भरी लेखा। आपने मुझे सभी प्रकार से बढ़ाई दी और अपना जन जानकर अपना लिया। यदि उस 10,000 सरस्वती और शेष हों और करोड़ों कल्पों तक गणना करते रहें, मोर भाग्य राउर गुण गाथा, कहीं न सिराही सुनु रघुनाथा। मैं कछु कहूँ एक बल मोरे, तुम रिझहूँ स्नेह सुठि तोरे। वो भी हे रघुनाथ जी सुनिए, मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह अपने इस एक बल पर कि आप अत्यंत थोड़े प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। बार बार मांगू कर जोरे, मनु परिहरे चरण जानि भोरे। सुनि बर बचन प्रेम जनु पोसे, पूरन काम राम परितोषे। मैं बार बार हाथ जोड़कर यह मांगता हूँ कि मेरा मन भूल कर भी आपके चरणों को न छोड़े। जनक जी के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर जो मानो प्रेम से पुष्ट हुए थे, पूर्ण काम श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हुए। करी बर विनय ससुर सन्माने, पितु कौशिक वशिष्ठ सम जाने। बिनती बहुरी भरत सन कीनी, मिली सब प्रेम पुनि आशीष दीनी। उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र जी और कुलगुरु वशिष्ठ जी के समान जानकर ससुर जनक जी का सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर फिर उन्हें आशीर्वाद दिया। मिले लखन रिपुसूदन, ही दीन असीस महेश। भये परस्पर प्रेम बस, फिर फिरे नाव ही शीस। फिर राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेम के वश में होकर बार बार आपस में फिर सिर नवाने लगे। बार बार करी विनय बढ़ाई, रघुपति चले संग सब भाई। जनक कहे कौशिक पद जाई, चरण रेणु सिर नयन हलाई। जनक जी बार बार विनती और पढ़ाई करके श्री रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चले। जनक जी ने जाकर विश्वामित्र के चरण पकड़ लिए और उनके चरणों की रज को सिर और नेत्रों पर लगा लिया। सुन मुनीस बर दर्शन तोरे, अगम न कछु प्रीति मन मोरे। जो सुख सुजसु लोकपति चहहि, करत मनोरथ सकुचत अहहि। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं। मेरे मन में ऐसा विश्वास है, जो सुख और सुयस लोकपाल चाहते हैं परंतु असंभव समझकर जिसका मनोरथ करते हुए सकुचाते हैं। जो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, सब सिद्धि तब दर्शन अनुगामी। की नहीं विनय पुनि पुनि सिरुनाई, फिर महेश आशीष पाई। हे स्वामी, वही सुख और सुयस मुझे सुलभ हो गया। सारी सिद्धियां आपके दर्शनों की अनुगामिनी अर्थात पीछे पीछे चलने वाली हैं। इस प्रकार बार बार विनती को और सिर नवाकर तथा उनसे आशीर्वाद पाकर राजा जनक लौटे। चली बरात निशान सब बचाई, मुदित छोट बड़ सब समुदाय।
राम ही निरखे ग्राम नर नारी, पाय नयन फल होई सुखारी। डंका बजाकर बारात चली, छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न हैं। रास्ते के गांव में स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों का फल पाकर सुखी होते हैं। बीच बीच बरबास करी मग लोग न सुख देर, अवध समीप पुनीत दिन पहुंची आई जनेत। बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई तथा मार्ग के लोगों को सुख देती हुई बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुरी के समीप पहुंची। हने निशान पनव बर बाजे, भेर शंख धुनी है गए गाजे। झांझी बिरव दंड में सुहाई, सरस राग बाजहि सहनाई। नगाड़ों पर चोटें पड़ने लगी, सुंदर ढोल बजने लगे। भेरी और शंख बड़ी आवाज हो रही है, हाथी घोड़े गरज रहे हैं। विशेष शब्द करने वाली झांझें, सुहावनी ढबलियां तथा रसीले राग में शहनाई बज रही हैं। पुरजन आवत अकनि बराता, मुदित सकल पुलकावली गाता। निज निज सुंदर सदन संवारे, हाट बाट चौहट पुर द्वारे। बारात को आती हुई सुनकर नगर निवासी प्रसन्न हो गए। सबके शरीरों पर पुलकावली छा गई। सबने अपने अपने सुंदर घरों, बाजारों, गलियों, चौराहों और नगर के द्वारों को सजाया। गली सकल अरगंजा सिंचाई, जहाँ तहाँ चौके चारु पुराई। बना बाजारू न जाई बखाना, तोरन केतु पताक बिताना। सारी गलियां अर्घे से सींची गई हैं, जहाँ तहाँ सुंदर चौक पुराए गए हैं। तोरणों, ध्वजा, पताकाओं और मंडपों से बाजार ऐसा सजा है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। सफल पूग फल कदली रसाला, रोपे बकुल कंदब तमाला। लगे सुभग तरु परसत धरनी, मनमय आल बाल कल करनी। फल सहित सुपारी, केला, आम, मौलसिरी, कदम्ब और तमाल के वृक्ष लगाए गए। वे लगे हुए सुंदर वृक्ष फलों के भार से पृथ्वी को छू रहे हैं। उनके मणियों के थाले बड़ी सुंदर और कारीगरी से बनाई हुई हैं। विविध भांति मंगल कलश ग्रह ग्रह रचे सांवरी। सुर ब्रह्मादि सिंहाई सब रघुबर पुरी निहारी। अनेक प्रकार के मंगल कलश घर घर सजाकर बनाए गए हैं। श्री रघुनाथ जी की पूरी अयोध्या को देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता सिहराते हैं। रूप भवन ते ही अवसर सोहा, रचना देखि मदन मनु मोहा। मंगल सगुन मनोहर ताई, रिद्धि सिद्धि सुख संपदा सुहाई। उस समय राजमहल अत्यंत शोभित हो रहा था। उसकी रचना देखकर कामदेव का भी मन मोहित हो जाता था। मंगल शकुन मनोहरता, रिद्धि सिद्धि सुख सुहावनी संपत्ति। जनु उछाह सब सहज सुहाए, तनु धरि धरि दशरथ ग्रह छाई। देखन हेतु राम वेदहि, कहूँ लालसा होय न केहि। और सब प्रकार के उत्साह आनंद मानो सहज सुंदर शरीर धर धर कर दशरथ जी के घर में छा गए। श्री रामचंद्र जी सीता जी के दर्शनों के लिए भला कहिए इसे लालसा न होगी। जूथ जूथ मिली चली सुहासिनी, निज छवि निंद रही मदन बिलासनी। सकल सुमंगल सजे आरती, गावहि जन्मों बहु बेस भारती। सुहागने स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली, जो अपनी छवि से कामदेव की स्त्री रति का भी निरादर कर रही हैं। सभी सुंदर मंगल द्रव्य एवं मानो सरस्वत किए हुए। भूपति भवन कोलाहल होई, जाई न बरने समऊ सुख सोई। कौशल्यादि राम महतारी, प्रेम विवश तन दशा बिसारी। इस चौपाई का अगर हम पाठ करते हैं, इस चौपाई को इतना ही अगर हम जपते हैं, भूपति भवन कोलाहल होई, जाई न बरने समऊ सुख सोई, तो हमारे घर में सुख संपत्ति नाना प्रकार की चीजों का आगमन हो जाता है। जब घर में आप अपने पुत्र को विवाह करके लाते हैं, उस वक्त अगर बारात आने से पहले
इस चौपाई का आप 108 बार जप कर लेते हैं तो आपके घर में आने वाली बहू आपके घर को अपने संस्कारों से, उजालों से भर देती है, जिससे आपके घर में सुख शांति बनी रहती है। चौपाई है, भूपति भवन कोलाहल होई, जाई न बरनी समौ सुख सोई। इस चौपाई का जप करें और इस चौपाई के जप करने से घर हमेशा सुख शांति आपकी बनी रहेगी। भगवान श्री राम का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा बना रहेगा। एक बार प्रेम से सभी लोग बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय, सनातन धर्म की जय।